MHCET 24 का एग्ज़ाम इज़ ओवर, कट ऑफ्स क्या होंगे और आगे की काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आकांश जैन है, मैं HN रायपुर से अलमनाई हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प किया है क्लैट क्लियर करके एनालियूज़ में जाने में। एट द सेम टाइम 1000 and 2000 प्लस स्टूडेंट को हमने हेल्प किया है MHCET स्लेट क्राइस्ट क्लियर करके ILS GLC सिम्बोसिस पुणे, क्राइस्ट बैंगलोर, जनरल एंड ऑल कॉलेज जाने में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो दैट्स क्रिएट की एग्जाम इज डन, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हो रहा था बिकॉज ऑफ इलेक्शन और दैट में बी अदर इशूज एज वेल, बट 30 मई को हमारा MHCET का एग्जाम इज डन। अब दो पार्ट में एग्जाम हुआ था, तो एक चीज़ होगी उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर दो एग्जाम हुए हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों पेपर एग्जैक्टली सेम हो। मैं जब बच्चों से बात कर रहा था, सम आर सेइंग कि सर सेकंड वाला पेपर वाज वेरी इजी, फर्स्ट वाला थोड़ा ठीक था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मतलब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स। मतलब दोनों जो पेपर हुए दोनों में बच्चों के सेम नहीं पेपर मिला, मतलब अलग अलग पेपर में पेपर हुए। जैसे क्लैट में हम होते हैं 2 to 4 हमने एग्जाम दिया, अक्रॉस द इंडिया 60,000 हो चाहे 1 लाख बच्चों, सब एक साथ सेम टाइम पे सेम पेपर करेंगे। MHCET के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, इस कारण से ही एक कंसेप्ट है, उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सिंपल सा मतलब है कि अब अगर पेपर मान लीजिए पहला पेपर आसान आया था, उसमें बच्चे आसानी से 130 मार्क्स ले आए, दूसरा पेपर थोड़ा सा मॉडरेट और टफ आया था, उसमें बच्चे 120 मार्क्स ला पाए। अनइक्वल है ना, तो इसलिए वो क्या करेंगे, 130 वाले मार्क्स वाले के बच्चे कम मार्क्स को थोड़ा कम करके वो 125 126 ला देंगे या 124 ला देंगे, 122 ला देंगे, और जिसके 115 120 है उसके मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज करके 120 से 124, मतलब टू मेक यू इक्वल। ये नॉर्मलाइजेशन। अब वो कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, वो उनके थ्रू होता है, कैलकुलेशन के थ्रू होता है, आपका उसमें कोई रोल नहीं होता, आपको तो फाइनली आपका स्कोर और रैंक मिल जाती है। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, पहली बात। दूसरी बात, अब आगे क्या होगा, आगे ऑब्वियसली रिजल्ट आ चुका है, अब आपकी काउंसलिंग अनाउंसमेंट होगी और बाद में एडमिशन शुरू हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स तैयारी करोगे, हर कॉलेज की प्रेफरेंसेस भरोगे, वो सारी चीज़ें वर्कआउट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, हर साल की तरह इस बार भी थोड़ा लेट ही चल रहा है। जैसे अभी 15 या जून या का डेट आया है, लास्ट ईयर भी बहुत लेट एडमिशन्स होते हैं। MHCET जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है कम से कम 1 से 1.5 महीने 2 महीने चलती है। एडमिशन, काउंसलिंग, फिर बाकी आप अपग्रेड होते हैं कॉलेजेस, जैसे एनरीज में अपग्रेड होते हैं। मान लो मुझे रिज भी मिला तो अपग्रेड हो सकता है, फर्ग्यूसन हो जाए, फर्ग्यूसन होकर फिर प्रवीण गांधी हो जाए, ऐसे अपग्रेड भी होता है। कई सारे बच्चे जो ILS GLC के अपेयर हुए उनके पास ऑलरेडी एक एनएलयू है हाथ में, और Tier 2 एनएलयू ना छोड़ेंगे तो कुछ सीट्स वहाँ भी खाली होती है, तो पूरा है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल राउंड भी होता है, वैकेंसीज भी आती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए एक बार एक MHCET का काउंसलिंग वाला ग्रुप हमने बना दिया। हर साल हम बनाते हैं, हमने ILS GLC, प्रवीण गांधी, फर्ग्यूसन, रिजवी और 3-4 कॉलेज, हर कॉलेज के मेंटर्स को हमने ऐड कर दिया है MHCET काउंसलिंग ग्रुप। नीचे शो हो रहा होगा CMP MHCET 24 काउंसलिंग ग्रुप। क्यों ग्रुप में आप ज्वाइन करो, इसलिए ज्वाइन कर लो, एक तो कॉलेज के रिव्यू मिल जाएंगे और पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में इतने अपडेट्स आते हैं, इतना हेक्टिक होता है, वो मिस नहीं होगा। तो पहले आप उसको ज्वाइन कर लो। पहला तो कैसे ज्वाइन करना, नीचे लिंक है उससे ज्वाइन कर लो, या तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो। एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्विक अपडेट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुका है। पहले आप सब जो मेरे से कनेक्टेड थे वो पुराने व्हाट्सएप नंबर पे थे, इट वॉज 8458892652। वो नंबर अब काम नहीं कर रहा है एंड ऑल, मेरे को उसमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट रिसीव नहीं हो रहा है। अब आगे हो सकता है इशू सॉल्व हो जाए, बट अभी तो नहीं हो रहा है। अभी के लिए एंड फॉर लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग माई न्यू व्हाट्सएप नंबर, उसको प्लीज़ सेव कर लीजिए। इट्स 9340280533, यहाँ शो हो रहा होगा। क्यों काम का है नंबर, क्योंकि ये पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में और कॉलेज सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। और इसमें मेरे व्हाट्सएप जो नया व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया है उसमें मुझे टेक्स्ट करिए कि सर मैं MHCET मैंने दिया है, MHCET काउंसलिंग ग्रुप में आपको ऐड कर दो, मैं आपको ऐड कर दूँगा। पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे अपनी अपना MHCET का एक्सपेक्टेड स्कोर भी भेज दो कि सर मेरे 120 है, 125 है, 130 है, आई सजेस्ट यू द पॉसिबल कॉलेज यू कैन गेट। अकॉर्डिंगली हम प्लान कर पाएंगे। मान लो हमारे स्कोर पर हमें नहीं मिल रहा कॉलेज कोई अच्छा, तो हम फिर और कॉलेज देखेंगे, वैकेंसी देखेगा, निर्मा देखेगा, स्लैट देखेगा, या कुछ भी देखेगा, हमें स्लैट देखेगा, कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे। अगर स्कोर अच्छा है, चांसेज अच्छे हैं, तब हम ऑब्वियसली ILS GLC अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम वैसे कॉलेज देखेंगे जो ILS GLC से और बेटर हो। समझ आ गया पहले। अब जैसे ही साइड बाय साइड MHCET की काउंसलिंग चलेगी, साथ में एनएलयूज की वैकेंसी राउंड, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी चलेगी। 28 मई 28 मई को आपके क्लैट का रिजल्ट आ चुके हैं, 5th लिस्ट आ चुकी है। अब 5th लिस्ट आने के बाद क्या होता है, 5th लिस्ट आने के बाद अब सारे जो कॉलेजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं अपनी वैकेंसीज निकालने की। जैसे अभी एशू शमला ने अपनी वैकेंसी निकाली, ऐसे ही अभी आजिल पटेला ने अपने 18 EWC वैकेंसीज निकाली थी, वो भर गई। अब
सोनीपत, औरंगाबाद, हिमाचल प्रदेश, नालसार, एनजीएस कोलकाता, आपका GNLU, ये पूरे कॉलेजेस विल कम आउट विद अ वैकेंसी। जब ये वैकेंसीज लेके आएंगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हर साल ओवरऑल 200+ वैकेंसीज आती हैं। क्यों आती हैं? सेम ILS GLC बच्चे जाते हैं तो NLUs में वैकेंसीज आती हैं, समझ गया। ILS GLC का छोड़ के बच्चे यहाँ आते हैं तो वहाँ वैकेंसीज आती हैं। लोग स्लेट जाते हैं नॉन, तो हर साल 200-250 वैकेंसी आती है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। जब आप मुझे अपना MHCET का एक्सपेक्टेड स्कोर भेजोगे व्हाट्सएप पे, नंबर शो हो रहा, आप मुझे अपनी क्लैट रैंक में भेज दीजिए। 10,000 हो, 12,000 या 13,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे क्लैट रैंक के बेसिस पे आपके NLU सिलवासा में। उससे पहले जाओ 2022 में तो NLU औरंगाबाद में 36,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे। कोई बोले कि भैया क्या कट ऑफ जाएगा, क्या किसी ने सोचा था कि 2022 का जो क्लैट था उसमें 36,000 जाएगा? किसी ने सोचा था। क्या किसी ने सोचा था कि एनजीएस कोलकाता का BSc LLB या सिलवासा में 13,000-14,000 रैंक तक मिलेगा? किसी नहीं सोचा था। साथ में आप शिमला देखो, शिमला से 8,000 रैंक तक मिल जाता है, औरंगाबाद 9,000 तक मिल जाता है, आपका सोनीपत 4,400, लास्ट ईयर जबलपुर NLU जबलपुर जो था 12,000 रैंक तक मिला था, समझ गया। तो ऐसे अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। आपके Tier 1 कॉलेज 500 रैंक तक आते हैं, NLU उड़ीसा 1700-1800 रैंक तक आ जाता है ना। DSNLU हो गया 58। किसी ने मुझे बोला कि भैया 3800 रैंक है, मुझे क्या मिलेगा क्लैट में? मेरी 5400 रैंक, लास्ट ईयर 38 और 5400 रैंक वालों को सोनीपत, औरंगाबाद, हिमाचल प्रदेश, असम, विशाखापट्टनम, जबलपुर, आपका हिमाचल, और आपका विशाखापट्टनम हो गया, आपका नागपुर, ये सारे कॉलेज मिल गए, तो नागपुर 5800 रैंक तक गया था। तो इसलिए मेक श्योर आप मुझे अपनी क्लैट रैंक भेज दीजिएगा। और तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा पॉसिबल NLU मिल सकता है वैकेंसी में, क्योंकि हमें कोई ना कोई कॉलेज अब लेना है। ड्रॉप का नहीं सोचिएगा, ड्रॉप मान लो लिख भी है तो भी कॉलेज ले लीजिएगा, फ्लैट बहुत अनसर्टेन है, डोंट टेक रिस्क है, पहली बात। दूसरी बात, अब पूरी आपकी जो वैकेंसी की प्रोसेस होती है स्पॉट राउंड काउंसलिंग अगले 3 महीने चलेगी। स्पॉट राउंड होते हैं, आपको कॉलेज जाना पड़ता है वैकेंसी, तो 1 दिन के लिए वैकेंसी आती है, आप अगर मिस कर देंगे तो आपको वो कॉलेज वैकेंसी में नहीं मिल पाएगा। इसके टू हेल्प यू आउट विद दिस, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर 1200 से 1300 रैंक वाले बच्चों को अभी CNLU पटना पढ़ रहे हैं, बट हमारे बैच में एक बच्चा था जिसको हमने 1700 रैंक पे 1620 रैंक पे NLU उड़ीसा में भेजा है। हर साल CMP NLU वैकेंसी के थ्रू हम 150 से 200 बच्चों के कॉलेजेस दिलाती है। हमारे 13,000 पे जो बच्चा गया था सिलवासा CMP का वैकेंसी वाला बैच से था। आपके लास्ट ईयर नागपुर जो बच्चा गया 5800 वो भी CMP वाले ग्रुप से था। आपके ऐसे तो पूरा एक CMP का वैकेंसी का बैच है, जब हम आपको पूरा गाइड करते हैं कॉलेज के। जब भी एक भी नोटिफिकेशन, क्योंकि अब 200 वैकेंसीज आएंगे मतलब हम 20 से 30 नोटिफिकेशन आएंगे, एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। स्पॉट राउंड करना और आ भी वैकेंशन है, इमीडिएटली हम आपको वैकेंसी के अपडेट दे देंगे, सो दैट यू कैन अप्लाई। लेकिन सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का टाइम मिलता है। स्पॉट राउंड में जाना पड़ेगा ऑफलाइन, वहाँ भी 1-2 दिन में जाना पड़ता है, तो उसके लिए CMP का वैकेंसी वाला बैच है। ऐसा 1000 रुपीज़ बैच, उसको हम CMP का वैकेंसी बैच कहते हैं। हम उसमें वैकेंसी, स्पॉट राउंड, काउंसलिंग, एनआरआई स्पॉन्सर, कॉलेज सिलेक्शन और जो MHCET सबकी पूरी काउंसलिंग के लिए गाइड करते हैं। मेन पर्पस है 1 या 2 महीने जो भी आपके टाइम बचा है, हमें जल्दी से जल्दी हमारा कॉलेज फाइनल हो सके, हमें कोई ना कोई कॉलेज मिल पाए उस पूरी प्रोसेस में आपको। और फाइनली आई विल बी अवेलेबल टू एज अ पर्सनल कंसल्टेंट टू गाइड यू फॉर द टू कंसल्ट योर कॉलेज नॉट। तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आप मुझे व्हाट्सएप पे करिएगा टेक्स्ट, आई विल बी गाइडिंग यू कि कैसे बैच को ज्वाइन करना है, ठीक है। वापस से आते हैं हमारे MHCET के कट ऑफ से। जब हम MHCET के कट ऑफ की बात करते हैं, देखिए MHCET के अंदर आने वाले कॉलेज में सारे कॉलेज अच्छे नहीं होते। टॉप 2 कॉलेज के लिए बच्चे क्लैट लिखते हैं, मतलब MHCET लिखते हैं, वो नहीं मिलते हैं तो आगे 3-4-5 कॉलेज और जाते हैं। उसके बाद बच्चे कॉलेज नहीं जाते, उसके बाद वो या तो दिल्ली या तो बॉम्बे का कोई कॉलेज लेके, क्योंकि लोकेशन एडवांटेज लेके वहाँ पे पढ़ते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे MHCET के अंदर जो टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज है, ये कॉलेज ठीक है, इसके बाद बाकी कॉलेज नॉर्मल हैं, एवरेज हैं, कई बिलो एवरेज भी हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, हर साल तो MHCET लिखते हैं CMP के बच्चे, जो आज भी 8वें या 9वें नंबर या 10वें नंबर के कॉलेज में गए थे और 1 साल 2 साल से ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ से निकल आए, और दे डोंट लाइक द कॉलेज। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलो, अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सीट्स कितनी है। 240 सीट्स आपके ILS में है, 240 सीट GLC में है, और इसकी 15% सीट्स OMS वाले बच्चों के लिए। तो OMS और MS ये 2 वर्ड याद कर लीजिए। OMS का मतलब है आउटसाइड महाराष्ट्र, MS का मतलब है महाराष्ट्र स्टूडेंट। तो इस चीज़ का कट ऑफ भी अलग होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सब अलग होती है, तब कन्फ्यूज मत होइएगा। अब इसके बाद अगर हम कट ऑफ्स की बात करें तो कट ऑफ्स पे आ जाते हैं। ILS देखिए, और ये नॉर्मलाइजेशन, तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन होगा और फाइनल स्कोर फिर आपको मिलेगा। जो बच्चे सोच रहे हैं 120 आ रहा है, 130 आ रहा है, 140 आ रहा है, 140 वाले 130 पे गिरेंगे, ये होता है नॉर्मलाइजेशन में 7-8 मार्क्स का अंतर आ जाता है। 130 वाले हो सकता है 122, 125 पे आ जाए, डिपेंड करता है। तो हमारा ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस वर्क करेगी उसके बाद। जैसे अगर GLC मुंबई आप जाना चाहते हो,
और मैं पहले आउटसाइड महाराष्ट्र वाले बच्चों को बता देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले अगर आप GLC जाना चाहते हैं तो जो कट ऑफ होगा वो 125 मार्क्स होगा, 125 मार्क्स से ऊपर है, यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम आपका GLC मुंबई। दूसरा, अगर आपके ILS पुणे सेकेंड, अगर हम ILS पुणे की बात करें तो ILS आपको आफ्टर दिस जो आपका होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद 123 मार्क्स पे आप ILS पुणे एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा, तीसरा हम आते हैं प्रवीण गांधी कॉलेज पे, 121 मार्क्स पे आप प्रवीण गांधी कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, चौथा हम आते हैं फिरोदिया कॉलेज में, फिरोदिया 119 मार्क्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं रेजी कॉलेज पे 117 मार्क्स पे। उसके बाद एक कॉलेज आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी 115 मार्क्स पे। इसके बाद एक कॉलेज आता है बाबा आपटे कॉलेज, इट्स 114 मार्क्स पे आपको अलॉट हो सकता है। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्कूल ऑफ लॉ, वो आपको 113 मार्क्स पे। शंकर राव चमन जो पुणे में कॉलेज है, इट्स 112 मार्क्स पे। इसके बाद एक कॉलेज आता है मॉडर्न लॉ कॉलेज पुणे, वो आपको मिल जाएगा 111 मार्क्स पे। और DY पाटिल जो कॉलेज, ये 10-11 कॉलेज से मैंने आपको बता दी, DY पाटिल आपको 110 मार्क्स पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं MS वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप GLC एक्सपेक्ट कर रहे हो तो GLC 122 मार्क्स पे महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, ILS 120 मार्क्स पे, प्रवीण गांधी 118 मार्क्स पे, फिरोदिया 111 मतलब 111 मार्क्स पे, रिजवी आपका 110 मार्क्स पे, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ऑफ लॉ एकेडमी जो है 109 मार्क्स पे, बाबा आपटे कॉलेज 108 मार्क्स पे, आपका फिर आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्कूल ऑफ लॉ 106 मार्क्स पे, शंकर राव चमन कॉलेज 105 मार्क्स पे, और मॉडर्न लॉ कॉलेज 104 मार्क्स पे, और आपका DY पाटिल आएगा 103 मार्क्स पे। तो ये हमारे सेपरेट कैंपसेस वाइज कट ऑफ्स हो गए। अब इसमें +2 -1 2 ये देख के चलना, हो सकता है कि आपका GLC 127 पे बंद हो जाए, 128 पे, तो ये 1 और 2 मार्क्स का एवरेज, बट मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। अब हो सकता है ILS GLC ये थोड़ा सा गैप तो रहता है, बट अगर एक जनरल आपको मानो, अगर आपका एडमिशन लेना है, अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 50 आती है, 50-60 आती है, तो आप GLC टारगेट करेंगे, GLC आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर आपकी रैंक आ रही है 100, 110 तक, 120 तक, तो आपको इंस्टीट्यूशन राउंड तक आपको ILS पुणे मिल सकता है। आपकी 150, 160, 180 रैंक तक है तो आपको प्रवीण गांधी मिल सकता है, 200, 250, 200, 250 रैंक तक फिरोदिया देते हैं। ऐसे कर करके रैंक वाइज, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉलेज छोड़ देते हैं, है ना। तो ये आप रैंक मान के चलो, मार्क्स तो ठीक है, बट फाइनल रैंक विल बी द वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद क्यों MHCET के ILS GLC बच्चे छोड़, देखो जिनके टॉप 10 कॉलेज हैं वो ILS GLC नहीं आएंगे, जिसके पास सिम्बोसिस पुणे है वो भी कम होते हैं जो बच्चे ILS GLC आते हैं, जनरल छोड़ के भी कम, मतलब मिक्स होते हैं ILS GLC। देखो ILS GLC और सिम्बोसिस पुणे और जनरल बराबर आते हैं। मैं लास्ट कई बच्चों को जानता हूँ, उनको सिम्बोसिस पुणे मिला था, पर छोड़ के वो ILS और GLC आ गए। मेक सेंस, काफ़ी पुराना कॉलेज अलुमनाई बेस है, पर कई बच्चे नहीं भी आते हैं, राइट, ये चीज़ है। अब इसके बाद सेम गोज विद जनरल। अब DU और ILS GLC में ऑब्वियसली ILS GLC आना चाहिए। सर Tier 3 नहीं मिल रहा है, सोनीपत, औरंगाबाद या पटना, सारे छोड़ दीजिए, आप ILS और GLC आइए। सर मुझे NIMS का कॉलेज मिल रहा है, छोड़ दीजिए, ILS GLC बेटर है। सर मुझे क्राइस्ट छोड़ के ILS GLC, सर मुझे निर्मा मिल रहा है, मुझे क्लैड रैंक से, छोड़ दो बड़ी, ILS GLC आ जाइए। स्पेशली निर्मा वाले बच्चों के लिए सजेशन है, निर्मा मैंने ग्रुप पे भी टेक्स्ट किया था, मान लो आपको निर्मा मिल रहा है। अब निर्मा किन रैंक पे बच्चों को मिलता है? निर्मा अलॉट होता है 2000 रैंक से लेके 7, 8, 9000 रैंक तक। ये वही रैंक है जिन रैंक पे NLUs भी मिल जाते हैं। तो लास्ट ईयर निर्मा को छोड़कर 30, 40, 50 बच्चे हैं जो छोड़कर अपने NLUs आए थे। NLUs में क्यों आए थे? कोई जबलपुर आया, कोई नागपुर आया, जबलपुर, विशाखापट्टनम। हर बच्चा जो निर्मा में है उस बच्चे को पॉसिबिलिटी है टू गेट इनटू NLU अगर वो अप्लाई करेगा। तो एक बार अगर निर्मा से आप आते हो, क्लैड रैंक अगर आपकी, तो एक बार टेक्स्ट जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ये नंबर शो हो रहा होगा, जैसे मैं व्हाट्सएप नंबर, आई विल बी गाइडिंग। भाई आप अभी तो आपने फीस भी पे की, अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर दोगे तो आई विल हैव आइडिया कि यार हमारे निर्मा में आप एनरोल्ड हो तो निर्मा की रिफंड पॉलिसी क्या है, हम उससे पहले हम विड्रॉ करना पड़ेगा, तो फंस जाओगे, वहाँ भी फीस डूबेगी, यहाँ भी डूबेगी, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद सर SS नोएडा और ILS GLC, ऑब्वियसली ILS GLC, DU बता दिया ILS GLC, मेघालय बता दिया, CUT का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो ILS GLC से अच्छा है, तो ILS GLC प्रेफर किया जाना चाहिए। NFSU प्लीज़ ILS GLC आइए, ये सजेशन है। अब प्रवीण गांधी कॉलेज से प्रवीण गांधी, फर्ग्यूसन या रिजीव मिल रहा हो तो इसमें SLS पुणे, SLS नोएडा, निर्मा, NIMS, क्राइस्ट बेंगलोर, ये सब बेटर है, समझिए। आपका IP में USLS बेटर हो जाता है, आपके सारे NLUs बेटर हो जाते हैं। NLU छोड़ के प्रवीण गांधी मत आना, NLU छोड़ के फर्ग्यूसन रिजवी मत आना, NLU छोड़ना Tier 3 फॉर ILS GLC, नहीं, नॉट फॉर अदर कॉलेजेस, ठीक है। अब इसके बाद कई सारे बच्चे क्लैड 25 भी लिखेंगे, लिखना भी चाहिए। ILS GLC के साथ भी लिखते हैं। इस बार आपका ILS GLC में ILS में एक बच्चा पढ़ रहा था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 7 आई है, वो NLS जा रहा है। ILS GLC अच्छे हैं,
पर टॉप 10 टॉप 5 एनएलयूज की बात बहुत अलग है ना। ये ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं, इनमें प्लेसमेंट्स और के उतने ज़्यादा जो ILS GLC या जो टॉप 6 एनएलयूज में जो प्लेसमेंट हो रहे हैं वो ILS GLC में नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अंतर है। दे आर गुड, दे आर टॉप कॉलेजेस, बट टॉप 5 के लिए बच्चे क्लैट दोबारा लिखते हैं। तो अगर आप क्लैट 25 लिखने का सोच रहे हो, सेम नंबर पर व्हाट्सएप टेक्स्ट करेगा कि सर मैं क्लैट 25 लिखना चाह रहा हूँ, मैं आपको ऐड कर दूँगा। अगर आप स्लैट लिख रहे हो, स्लैट की काउंसलिंग चलेगी या ना, कोई भी कॉलेज आप लिख रहे हो, एक को मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। एक सजेशन है, अब ये वीडियो देखने वाले मेजोरिटी बच्चे हो सकते हैं मई जून जुलाई तक अपने कॉलेजेस फाइनल कर लें, या आपको कॉलेज कोई ना कोई मिल चुका है। सर मुझे NLU मिला है, कौन सा मिला है, नालसर मिला है, या GNLU मिला है, या NJS कोलकाता मिला है, या न्यूशल रांची मिला, असम मिला। सर 25 में से कोई भी NLU मिला हो, एक बार टेक्स्ट करिएगा व्हाट्सएप पे, सर मुझे NLU अलॉट हुआ है। मैं आपको कॉलेजेस के सेपरेट ग्रुप्स में आपको ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आगे हम कॉलेजेस के लिए भी गाइड करते हैं। क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम आपको आगे एज फ्रॉम लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम आपको कॉलेज के लिए भी गाइड करते हैं। 1 साल के लिए क्या करना है, इंटर्नशिप, सबके लिए हम नए हैं। ठीक है, हमें निर्मा मिला हो, एक बार टेक्स्ट करिएगा। निर्मा का सेपरेट ग्रुप है, NIMS का ग्रुप है, SLS के सारे कैंपसेस के ग्रुप हैं, IPU के सेपरेट ग्रुप्स हैं। आपके एक बार GLC अलॉट हो जाए, आपको ILS अलॉट हो जाए, आपको 120 में से कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाए, हर कॉलेज के सेपरेट ग्रुप्स होते हैं। वहाँ सीनियर साइडेड हैं, एक तो कॉलेज के रिव्यूज देने में हेल्प करता है, काउंसलिंग में हेल्प करता है, और कॉलेज के लिए भी गाइड करता है। तो जब भी आपका कोई कॉलेज फाइनल हो जाए या फाइनल करना हो, उसके लिए एक बार बात कर लीजिएगा। और एक और सजेशन है, कई सारे बच्चे निराश होकर, हताश होकर, सर MHCET में स्कोर तो 110 है, सबके 130 आए हैं, 90, तो मैं सोच रहा हूँ लोकल कॉलेज ले लूँ। प्लीज़ हम्बल सजेशन है, अपने सिटी के किसी लोकल कॉलेज में, स्टेट के लोकल कॉलेज में मत सेटल हुई है। एक बार टेक्स्ट करिए, वेल सी द पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि आपको क्लैट रैंक से कोई NLU मिल जाए। लास्ट ईयर एक जो बच्चा था ना 8200 रैंक पे, वैभव नाम था उसका, वो क्लैट 24 की तैयारी कर रहा था, दिल्ली में लीगल एज में था। ही टेक्स्टेड मी, मैंने स्टेटस लिए, व्हाट्सएप का जो नंबर है सेव कर लेना, जिससे आपको मैं भी आपका नंबर सेव करूँगा जब आप मुझे अपना क्लैट रैंक या MHCET का स्कोर भेजोगे एक्सपेक्टेड। तो ये जस्ट सी माई स्टोरी, ही जब मैंने स्टोरी देखा आपका, भैया NUJS आपने न्यूशल रांची की वैकेंसी बताई है, मैं जाऊँ ना जाऊँ, 8000 है, मैंने चले जाऊँ। फिर 3000 रैंक वालों को बोले भैया कौन जाए, और स्पॉट राउंड में इतना दूर है, होगा भी नहीं। 3000 रैंक वाला नहीं गया, 2000 रैंक वाला नहीं गया, 1800 रैंक वाला नहीं गया, 5000 वाला नहीं गया, 8000 रैंक वाला दिल्ली से ट्रेन पकड़ के सुबह यहाँ आके कॉलेज गया, और 8200 यहाँ पे शो होगा, या तो आप ग्रुप पे चेक, वेबसाइट पे चेक करिएगा, 8200 रैंक पे न्यूशल रांची लॉट हो गया। जनरल कैटेगरी का बच्चा, स्पॉट राउंड और वैकेंसी जैसे ही काम करती हैं। तो वैकेंसी का एक ग्रुप है CMP का, एक फ्री ग्रुप भी है, उसको भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, और पेड वाला है जहाँ पे मैं गाइड करूँगा पर्सनली। पेड वाले ग्रुप से ऑब्वियसली वी डोंट अपडेट, बिकॉज वैकेंसी जितने ज़्यादा बच्चों को पता होगी उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो मेजोरिटी बच्चे 95% बच्चों को वैकेंसीज नहीं पता होती हैं, इसलिए आपको कॉलेज मिल पाता है। तो अगर वैकेंसी वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, विच इज 1000 रुपीज़ बैच, बट आई कैन अश्योर यू विल गेट अ रियली गुड कॉलेज। इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करिएगा। MHCET का आप स्कोर एक्सपेक्टेड भेजो, विल गाइड यू फर्दर। और एक कट ऑफ्स मैंने आपको बता दिए, इन कट ऑफ्स के अराउंड आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि आपके यहाँ को कौन सा कॉलेज मिलेगा। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं MHCET कॉलेजेस एंड ऑल। और एक और सजेशन है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लास्ट है कितने सारे बच्चे MHCET की कोई भी कॉलेज में सेटल हो जाते हो, मत होइए, मत होइए, मत होइए, मत होइए, आप रिग्रेट करेंगे। कुछ बहुत गिने चुने कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, सारे कॉलेज MHCET के अंदर अच्छे नहीं हैं। सुनने में थोड़ा सा टफ लगेगा भैया MHCET, हाँ रियलिटी नहीं है इतनी अच्छी। ये आपको वहाँ जिस दिन आप कॉलेज जाओगे 1 दिन 2 दिन में पता चलेगा कि क्यों ख़राब है, क्यों एकांश भैया बोल रहे थे। इट्स अ रिस्क राइट। आप जब यूट्यूब पे बोलते हो कि ख़राब है, कोई भी आएगा भैया कैसे ख़राब है, ख़राब। कई बार मैं NLU में, देखिए हर कॉलेज में कुछ ना कुछ खराबी होती है। आप NLUs में जाओ, सारे NLUs अच्छे हैं कि नहीं है, कुछ कॉलेज में प्रॉब्लम्स हैं प्लेसमेंट के, इंटर्नशिप के, फैकल्टी के, ऐसे। तो ये जो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ कॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, तो फिर तो कहीं भी चले जाओ, बिकॉज आप चाहते हो एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छा फैकल्टी, एक ओवरऑल इन्वायरमेंट अच्छा हो, पढ़ाई का, क्लासेस हो रही हो, मीटिंग हो रही हो, इंटर्नशिप हो रही हो, रिसर्च हो रही हो, फैकल्टी हो, एलुमनाई बेस हो, एक क्राउड अच्छा हो, जुडिशरी का कल्चर हो, जुडिशन का कल्चर हो, कॉर्पोरेट का कल्चर हो, है ना। जो बच्चे हैं तो थोड़े से लगे कि हाँ यार दे आर देयर टू स्टडी, ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए। तो इन्वायरमेंट जहाँ कॉलेज में नहीं मिले, आप कैसे जाओगे इस कॉलेज में। तो इसलिए MHCET के अंदर आने वाली लिमिटेड कॉलेज अच्छे हैं, बाकी उतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर अच्छे मिल जाए ग्रेट, सेटल हो जाओ, नहीं मिले लुक फॉर बेटर। नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे फ्रेशर और ड्रॉपर हो, क्लैट 25 का ऑप्शन आपका जरूर अवेलेबल है। बाकी कॉलेज सिलेक्शन के लिए एक बार बात जरूर कर लेना, बिना डिस्कशन के एकदम रैंडम कॉलेज में मत चले जाना, क्योंकि होती क्या डेडलाइन होती है, हमने फीस पे कर दी, अब जाना पड़ेगा। लास्ट एक बच्चा था, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कॉलेज, वो एक महाराष्ट्र के कॉलेज में चला गया, टॉप 5 में नहीं था, नीचे आता था वो कॉलेज, चला गया। ही सेड कि भैया क्या करूं, मैं तो डबल ड्रॉपर था, इस डर से मैंने फ़ीस भी भर दी, मैं कॉलेज भी आ गया, अब जब क्लासेस शुरू हो रही भाई क्लास ही नहीं लगती यहाँ। तो बच्चों से बात करा, दे सेड कि हम तो आते ही नहीं कॉलेज। देन दे सेड भैया मीटिंग, बोलते यहाँ तो कोई बात ही नहीं करें मीटिंग की।
फैकल्टी से बात करूँ देर सिंह कि अगर आप सही में अच्छा कॉलेज जाना चाहते हो तो क्लैट दोबारा लिख दो, ना मोटिंग ना फैकल्टी भी गिने चुने, कुछ टेम्पररी फैकल्टीज़ भी होती हैं, कैंपस है नहीं उनका, मतलब छोटा सा कैंपस कहीं था। हॉस्टल्स की सर मैंने हॉस्टल ले लिया है, 2 लाख रुपए 2.5 लाख की, बहुत महंगा है मुंबई की हॉस्टल मुझे इतने लाख की पड़ रही है, मैंने हॉस्टल फीस दे दी है। बाद में उनके पेरेंट्स से बात हुई, बाद में ही इज लिटरली क्राइंग, ही सेड यार डबल ड्रॉपिंग अगर उसकी रैंक 7200 कुछ थी, जैसे ना तैसे उसको एनएलयू वैकेंसी में मिला, वो कॉलेज की पूरी फीस डूबी, पूरे हॉस्टल की फ़ीस डूबी, 2-2.5 लाख इतना नुकसान हुआ उस बच्चे का। पर एटलीस्ट अब किसी आई थिंक वो आया होगा मेरे ख्याल से, या तो हिमाचल गया होगा या DSNL कहीं किसी कॉलेज में, मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर एकदम, है ना, या सिलवासा गया है वो, 1300 पे सिलवासा मुझे मिला होगा उसको, GLC का कॉलेज है क्योंकि वो मिला। और अब ऐसे कई सारे बच्चे हॉस्टल की फ़ीस छोड़ के आना पड़ता है, तो इसलिए प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव जब आप कॉलेज डिसाइड कर रहे हो। बाकी वी आर देयर टू गाइड यू to select a college. Thank you so much for watching this video and would be happy to guide you further. आप अपना एक्सपर्ट इसको नीचे कमेंट करिए, will suggest a college here as well. Thank you so much. Bye bye. Take care. I'm just waiting for a text on WhatsApp जहाँ आप मुझे अपना स्लाइड का स्कोर भेजोगे, मतलब अपने MHCET का एक्सपेक्टेड स्कोर भेजोगे और मुझे अपनी क्लैट का रैंक भेजोगे, जिससे मैं आपको MHCET काउंसलिंग ग्रुप ऐड कर पाऊँ, वैकेंशियल ग्रुप ऐड कर पाऊँ और कैन सजेस्ट यू कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. स्टॉप